आदेश आदेश मेरे कन्या राशि के मित्रों, मेरे मित्रों 23 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार भैया दूज का पर्व है। भाई बहन के प्यार का, प्रेम का प्रतीक आज का पर्व है। आज ग्रहों का क्या संकेत भैया दूज के पर्व पर हो सकता है। देखिए आज चंद्रदेव सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं और विशाखा नक्षत्र से इनका गोचर हो रहा है। विशाखा नक्षत्र का अर्थ होता है परिस्थितियों, कैसे भी परिस्थितियां हो उन परिस्थितियों का सामना करते हुए सफलता की ओर कैसे कदम बढ़ाया जाए। अरे जब चंद्रदेव विशाखा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं तो आपका मन ऐसा कहेगा, आपको ऐसा लग सकता है, आपकी ऐसी फीलिंग्स हो सकती है कि अब मुझे रुकना नहीं, अब मुझे मंजिल को प्राप्त करना है। यानी कि मंजिल को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा का संकेत आज के गोचर दे रहा है। पर मित्रों नीच के सूर्य के साथ बुध, मंगल, चंद्र, आज ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आपके करियर में वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य देव जो नीच राशि में अपने गोचर कर रहे हैं, आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो वाणी के कारण कुछ शब्द आपके ऐसे निकल सकते हैं, कुछ इस तरह की कुछ परिस्थितियां बन सकती हैं कि उनको संभालने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ जाए। तो इसलिए आज आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। कुछ भी ऐसे शब्द आपको नहीं प्रयोग करने जो किसी को बुरा लग सकते हैं। कम बोलने का प्रयास करें। देखिए क्या होता है, कभी कभी जब चंद्रदेव विशाखा नक्षत्र से होते हैं, विशाखा बृहस्पति का नक्षत्र होता है, चंद्र विशाखा से नक्षत्र कर रहे हैं, तो गुरु का ज्ञान तो आपके अंदर है, लेकिन चूंकि वहीं पर सूर्य देव भी हैं, तो ये अहंकार की प्रवृत्ति को जगा सकता है। मैं सब कुछ हूं, इस तरह की भावना आपके अंदर आ सकती है। और इसी चीज के चलते आपके करियर में, आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में अगर आपके अंदर इस तरह का कुछ इगोइस्टिक का भाव आता है और आपकी वाणी थोड़ी सी असंतुलित हो जाती है मेरे मित्रों, तो दूसरों को उसका बुरा लग सकता है और ये आपके लिए कुछ शुभ संकेत नहीं कहे जा सकते। देखिए राशिफल जो होता है मेरे मित्रों, ग्रह गोचर का एक संकेत मात्र होता है। यदि व्यक्तिगत रूप से आपको अपनी कुंडली का अध्ययन कराना है तो आपको किसी विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। मंगल चंद्र का प्रभाव निर्णय में थोड़ी सी जल्दबाजी को दर्शा रहा है, परंतु गुरु की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर है, जिससे मेहनत का फल मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि आपका करियर, आपका जॉब, आपका अगर आपके पास किसी वजह से जॉब नहीं थी, जॉब की आप प्रतीक्षा कर रहे थे, और यदि आप शांत हैं, आप निष्ठावान हैं, आपकी कुंडली में सप्तमेश दशमेश की स्थिति अच्छी है, तो आज जॉब मेरे मित्रों आपको प्राप्त हो सकती है। दोस्तों भैया दूज का पर्व है, आज कोई जॉब के लिए तो शायद अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन ग्रहों का संकेत जो बन रहा है वो आपको मेरे मित्रों क्या संकेत बन रहा है उसका इशारा आपको समझा रहे हैं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो शुक्र और शनि मेरे मित्रों, शुक्र नीच के आपके लग्न में, शनि आपके लग्न को देख रहे हैं, तो प्रेम में कुछ पुरानी बातें दोबारा से उठ सकती हैं। तो ऐसे में संवाद करना बहुत जरूरी है। गलत फहमी बिल्कुल भी पैदा मत होने दीजिए। कोई भी, कहीं भी, किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति हो, यदि आपको लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ कंफ्यूजन है, तो उसको बैठ करके बातचीत के जरिए उस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि वास्तविकता कुछ और होती है लेकिन हमें कुछ और समझ आता है। शनि और शुक्र, अब शुक्र जब नीच की राशि में यानी कि भाग्येश और आपके धनेश, और शुक्र स्त्री का भी प्रतीक होता है, प्रेमिका, पत्नी, इन सब का जो वैदिक ज्योतिष में लॉर्ड कहे गए हैं वो शुक्र देव है। और जब अपनी नीच राशि में आते हैं तो उतना शुभ प्रभाव नहीं दे पाते जितना कि इनका शुभ प्रभाव होता है। तो इसके कारण पारदर्शिता बहुत जरूरी है, संवाद रखना बहुत जरूरी है। बुध आपके सेकंड हाउस में है तो बोलने की कला तो आप में है, लेकिन नीच के सूर्य का प्रभाव भी है, तो सोच समझ करके बोलना है। यह आपके प्रेम जीवन, आपके दाम्पत्य जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई उत्साह मेरे मित्रों ला सकता है। देखिए विर्गो हॉरोस्कोप 23 अक्टूबर का जो है उसमें एक चीज यहाँ पर विशेष दिखाई दे रही है। क्या आपके अंदर धार्मिकता बढ़ रही है, आपके अंदर उत्साह की अभिवृद्धि हो रही है, लेकिन वो उत्साह की अभिवृद्धि, वो पराक्रम गलत दिशा में जाने की कुछ इच्छा हो सकती है। जैसे सपोज कीजिए आपकी कुंडली में सूर्यदेव नीच के हैं और अभी सेकंड हाउस में चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी कुछ बोली के द्वारा फिर कुछ आपकी एक्टिविटी कुछ ऐसी लग सकती है दूसरों को, हालांकि आप ऐसे नहीं होंगे कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपको पारदर्शिता रखनी है, जो मन में है
उसको ही जुबान पर रखना है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने महसूस किया हो कि यार कुछ दिनों से वो परेशान से है। दीपावली का पर्व गया, लेकिन दीपावली को बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन किया, लेकिन एक वो जो ऊर्जा उत्साह होता है ना, वो शुक्र के नीच के कारण हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को कुछ कम सा दिखाई दे। और जिनकी कुंडली में शुक्र नीच के होंगे उनके साथ में ऐसी संभावना बनती है कि उनको इस तरह की कुछ चीज ज्यादा महसूस हुई है। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा के लिए मेरे मित्रों बात करें तो गुरु का आशीर्वाद आपके लिए सर्वाधिक शुभता की दृष्टि ला रहा है। पढ़ाई में मन लग रहा है, फोकस हो रहा है, गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है। कोई चीज आपको अभी तक समझ में नहीं आ रही थी आपके सब्जेक्ट्स की, तो वो चीजें अब आपको धीरे धीरे बहुत जल्दी आप समझने लगेंगे। एक तरीके से कह सकते हैं कि कैचिंग पावर यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि चंद्रमा सूर्य के साथ है तो ध्यान केंद्रित करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन यदि आपने थोड़ा सा भी प्रयास किया, क्योंकि मंगल की क्षमता आपके अंदर है, थोड़ा सा प्रयास किया, थोड़ा सा आपने फोकस किया, तो आज अपनी शिक्षा में आप बेहतर परिणाम दे सकते हैं। इट मीन्स कि आप अपनी शिक्षा को बड़े अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, और आपका कोई टेस्ट वगैरह है, कोई टीचर ने कहा है कोई एग्जाम वगैरह होगा, तो उसमें आपका अच्छा परिणाम मेरे मित्रों आ सकता है। खेल कूद में या फिर घर परिवार में या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, वहां पर मतलब आप अपनी इमेज से प्रभावित कर सकते हैं, अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकते हैं जहां आप जा रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें मेरे मित्रों, चंद्र और सूर्य थोड़ी सी मानसिक थकान की अनुभूति कराता है। महसूस हो सकता है कि आप अंदर से कुछ थके हुए से, आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे कुछ पेट में जलन सी हो रही है, कुछ एसिडिटी कुछ फील हो सकती है मेरे मित्रों। पंचम भाव पर सूर्य और मंगल बुध की दृष्टि, संयुक्त दृष्टि है ना, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि पंचम भाव पर है, तो सूर्य चंद्र और बुध भी वहां पर जुड़ जाएंगे। तो थोड़ा पेट में जलन वगैरह इस तरह की कुछ चीजें महसूस हो सकती हैं। यदि ऐसा कुछ महसूस होता है डॉक्टर से दवाई लीजिए, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान आपको रखना चाहिए। शनिदेव आपको अनुशासन में रहना सिखा रहे हैं। आज आपको अनुशासन ज्यादा अच्छा लगेगा। कोई चीज कहाँ पर रखी हुई है उसका आपको ध्यान रहेगा, और यही छोटी छोटी सी बातें दाम्पत्य जीवन में कुछ मतभेद की स्थिति पैदा कर सकती हैं, कुछ हल्की फुल्की सी वाद विवाद बहस करा सकती हैं। इन चीजों से बचिए। अनुशासन प्रिय होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब अनुशासन अपने जीवन साथी के साथ कुछ बहस कराने लगे तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का जो संबंध है मेरे मित्रों, बहुत पवित्र संबंध है। ये एक ऐसी डोर है मेरे मित्रों, इसको जितना मजबूत किया जाए उतना ही अच्छा है। अभी शुक्रदेव की नीच की, जो शुक्रदेव नीच के उनकी उच्च दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, लेकिन शनि के यहाँ पर होने के कारण आपके मन में भावनाएं तो बहुत जागृत हो रही होंगी, आकर्षण आपका बहुत बढ़ रहा होगा अपने जीवन साथी के प्रति। और खासतौर से यहाँ पर चंद्रमा जो सूर्य के साथ है तो मन थोड़ा सा बहक सकता है, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा आपको काबू करने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। दीपावली का पर्व आपके लिए कैसा रहा, क्या क्या आपने किया, कमेंट्स करके मेरे मित्रों बताइएगा, और भैया दूज पर क्या करने वाले हैं बताइएगा मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लख निरंजन, हर हर महादेव।